Hello everyone, welcome to the second session based on average. फ्रेंड्स, पहले सेशन में हम लोगों ने एवरेज के कुछ एक कॉन्सेप्ट और कुछ एक बेसिक सवाल को देखा था। इस सेशन में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द एवरेज। तो एवरेज निकालना, इन संख्याओं का एवरेज निकालने का तरीका हमें पता है कि एवरेज इज इक्वल टू जो होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अगर इसका हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालेंगे हम इस तरह से। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है तो पहले सबको सम करेंगे, तो 3 7 10 9 19 और 17 36 36 और 16 52 52 और 14 66 66 और 12 78 78 और 18 96 96 और बटे में संख्या देखते हैं कितनी है, 3 3 6 2 8 8 संख्या है, तो 8 से इसको भाग दे देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर 12 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका यही होता। अगर आप इसे डेविएशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो डेविएशन से भी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, लेकिन डेविएशन डेविएशन का यूज हम यूजुअली वहाँ करते हैं जहाँ पर नंबर एक दूसरे के बिल्कुल पास हो और नंबर्स थोड़ी सी संख्या में बड़ी हो। नंबर्स थोड़ी सी वैल्यू जो होगी उसकी वो थोड़ी सी बड़ी हो। ये छोटे नंबर्स हैं, इसको हम लोग यूँ ही डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देखिए, अगला सवाल है, इसका भी जब हमें एवरेज निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। 7 9 16 16 2 18 18 7 25 25 4 29 29 और 9 28 28 1 29 29 के लिए 9 हासिल में 2 रहेगा। 8 2 10 7 17 17 2 19 19 और 8 27 4 31 31 5 36 36 6 42 42 7 49 और 2 51। कहीं कोई गलती हुई है? 9 1 10 4 14 14 7 21 21 2 23 23 और 7 30 9 39 हासिल में 3 रहेगा। 8 3 11 7 18 18 2 20 20 8 28 4 32 32 5 37 37 6 43 43 और 7 50 और 2 52 52, यानी 5 to 9 ओवर 3 3 6 और 3 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 9 पचे 45, 7 और 9 9 8 72, 7 और, तो इस तरह से ये 58.8 चलता रहेगा, तो ये हमारा औसत हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, औसत निकालने का बिल्कुल बेसिक से तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका औसत निकालना है। 995 991 996 990 998। इसका भी औसत निकालने का सिंपल सा तरीका वही होगा। औसत निकाला हमने, x बार इज इक्वल टू लिखा 8 6 14 14 1 15 15 5 20 हासिल में 2 9 9 सब जगह है, तो 9 पचे 45 और 2 47 4 9 पचे 45 और 4 45 और 4 49 और बटे में 5 संख्या है, तो 5 से हमने भाग दे दिया। देखिए, 1000 अगर ये 5000 रहता तो टोटल के ये 1000 बन जाते, लेकिन ये 30 कम है, तो यानी कि 1000 से ये 6 कम हो जाएगा, तो ये 994 हो जाएगा हमारा आंसर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। हमने जिस तरीके से कैलकुलेट किया कि इसको पहले 5000 मान लिया, 5000 मानते तो इसको ये शॉर्ट, अगर इसको हम कैलकुलेट करते तो ये 1000 के बराबर होता है, लेकिन ये देखा कि ये 30 कम है, इसके लिए 5 में 6 बार कम है, तो इसमें हमने 6 घटा करके आंसर लिख दिया। इस क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका हम देखेंगे, वो तरीका क्या हो सकता है। आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होगा कि इसका हमने डेविएशन के तरीके से अगर इसको करें तो हमने मानेंगे लेट एवरेज इज इक्वल टू, कुछ भी अपने मर्जी के साथ मान सकते हैं। 990 और 998 के बीच में कोई भी संख्या होगी, तो हमने मान लिया था 995 होगी हमारी एवरेज। 995 अगर एवरेज होता तो यहाँ डेविएशन कितने का रहता, 0 का। यहाँ पर कितने का, -4, यहाँ पर +1, यहाँ -5, यहाँ पर +3 का। आप देखिएगा टोटल डेविएशन कितने का होगा, तो आप कहेंगे -9 और +4, ये देखिए +3 +1 और ये कट जाएगा। इट मीन्स ये -5 का डेविएशन है। अगर -5 का डेविएशन है तो यहाँ पर 5 में 5 से भाग दे करके इसको इक्वेट कर देंगे और ये वैल्यू हो जाएगा 994। ये किस तरीके से हुआ, तो हमने पहले सेशन में हमने इसको डिटेल्स में समझा था कि किस तरीके से ये डेविएशन का काम होता है, डेविएशन किस तरह से काम करता है। तो आप एक बार, अगर ये समझ नहीं आ रही है तो एक बार सेशन 1 को आप एक बार देखिए, उसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर भी डेविएशन ही होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि सारे के सारे नंबर 780 790 के आसपास दिख रहे हैं, तो हमें कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एवरेज हमने माना,
एवरेज अगर मानना था हमें साइन 790 माना एवरेज, तो ये दिखेगा -1, ये +2, ये -2, ये +9, ये -3, ये +8, ये +1, +5, 0 और ये +6। कुछ चीज़ें जहाँ पर कैंसिल हो रही हो वहीं पर इसको कैंसिल कर लेते हैं ताकि आगे कैलकुलेट हमें ज़्यादा ना करना पड़े। देखिए यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -1 है, यानी -4, -3 और एक -4। -4 के जगह पर हम यहाँ पर +2 लिख देते हैं। अब देखिए 5, 2, 7, 1, 8 और 8, 16 और 9, 25। तो ये प्लस में 25 आता तो हमने प्लस में 25 लिखा और बटे में 10 कर दिया क्योंकि ये 10 संख्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा 792.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 792.5 हो जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से बनाने जाते तो चीज़ें लेंदी हो जाती। इस चीज़ को सबसे अच्छा तरीका अगर होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो तरीका हमारे पास है डेविएशन अप्रोच। डेविएशन की मदद से हमने इसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इस तरह से 10 तक के स्क्वायर हैं, इन चीज़ों का एवरेज निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पिछले सेशन में एक फॉर्मूले की सीट आपको मिली थी। उस सीट में आपने देखा होगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह से अगर स्क्वायर करते करते अगर n तक के स्क्वायर होते हैं तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था एक। वो फॉर्मूला क्या था? ऐसा लिखा हुआ होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। लिखा हुआ होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये अप टू n स्क्वायर तक का। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ओवर 6। देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला होता है बेसिकली। ये चीज़ें देखो आप कि ये अगर सम है, अगर किसी भी चीज़ का सम आपको पता है तो उसका एवरेज आप कैसे निकालोगे? तो आप उसका एवरेज निकालने के लिए सम में नंबर से भाग दोगे। तो इसका सम क्या है? ये चीज़ें इसका सम है और इसमें कितने टर्म है? तो आप बताओगे n टर्म है, तो इसको n से भाग दे देंगे। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बटे में जो 6 था इसको n से भाग दे देंगे, तो इसका जो एवरेज निकल कर के आएगा वो आएगा n+1 इंटू 2n+1 और बटे में 6। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, ये चीज़ें आपने पिछले सेशन में देखी थी। जो फॉर्मूले का सीट मिला हुआ था उसमें से बिल्कुल आपको क्लियर लिखा हुआ है और ये फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है। ये चीज़ें काफ़ी काम किया है, काफ़ी काम आने वाली हैं। तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करेंगे पहले हम कि पहले 10 तक के संख्या का सम देख लेते हैं। 10 तक के संख्या का सम होगा 10 गुना 11 गुना 10 दूना 20 और 1 21 और बटे में क्या लिखेंगे हम 6। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो आप बताएंगे। इसमें टोटल 10 टर्म है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा और 11 गुना 7 77 और बटे में 2। इट मीन्स ये 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत पड़ती, अदरवाइज कैलकुलेशन और लंबा हो जाता, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एवरेज निकालना है हमें। एवरेज निकालने के लिए हमें पहले इस चीज़ को जोड़ना पड़ेगा और दशमलव के बाद दशमलव की संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम जानते हैं कि ये जो दशमलव है, दशमलव के सारे डिजिट को आप बराबर कर दो। जैसे यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 3 है, यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो इन सबको भी 3-3 डिजिट पूरा कर दो ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। यहाँ पर भी 0 कर दो, यहाँ पर भी 0 कर दो, तो अब देखो दशमलव के बाद सब जगह 3-3 डिजिट पूरे हो गए। तो अब इस चीज़ को जोड़ने में हमें आसानी होगी। तो पहले एक बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एक बार करके देखिए। 1 1 2 और ये 2 1 और यहाँ पर 1 2 और 1 3 अगेन 1 2 और 3 और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता 1 है, यानी 1.332 इसका सम आएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो आपने बताया कि 5। 5 से डायरेक्टली भाग लगेगा नहीं तो पहले पॉइंट लगाया। 5 दूने 10, 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30 फिर से और 5 चौके 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.2664, राइट।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी आपको इस सेशन में बिल्कुल सिंपल सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे जी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका पहले देखेंगे। एवरेज निकालना है हमें, सिंपल सा। एवरेज निकालने के लिए पहले सम देखना पड़ेगा। एक बार सम के लिए कुछ चीज़ें इस पर गौर कीजिएगा। सम निकालने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1 + 2 3, 3 + 2 5 + 3 8, 3 11, 3 14, इस तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे तो हमारा लेंदी बनेगा। कुछ चीज़ें को, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इस चीज़ में ये लॉजिक लगेगा। देखिए एक बार, अगर हमको जोड़ना है, एक कितनी बार आया तो आप कहेंगे एक बार। दो बार आया तो इन दोनों को दो बार जोड़िए तो आप लिखेंगे 2 दूनी 4। 3 देखिए 3 बार आया है, इन चीज़ों को जोड़िएगा तो 3 तिया 9। 4 4 बार आया है, 4 चौके 16। इसी तरह से ये डॉट 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 चलता रहेगा, और ये 7 7 बार आया है तो ये 49 लिख देंगे। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया, सम लिख लिया। और अपॉन में देखिए लिखना है नंबर कितनी बार आया, तो आप कहेंगे कि एक कितनी बार आया, तो आप कहेंगे एक बार एक आया। दो कितनी बार आया, आप कहेंगे दो बार दो आया। ध्यान रखिएगा, ऊपर के क्वेश्चन, ऊपर में जब हम ये लिख रहे थे तब हमने इसका सम किया, नीचे में इसके नंबर को लिख रहे हैं। ऊपर में सम किया इसीलिए यहाँ पर 2 + 2 4 किया, जबकि नीचे में सिर्फ उसके नंबर को लिख रहे हैं, इसीलिए इस दोनों को काउंट किया कि दो दो बार आया, इसलिए यहाँ पर दो को दो बार लिखा। तीन जैसे 3 बार आया है तो इसको हमने लिखा 3 बार आया। चार 4 बार आया तो हमने इसको लिखा कि ये 4 बार आया, और इस तरह से ये 7 बार आया। राइट। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ऊपर वाला केस फिर वैसा वाला केस बन गया ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 7 स्क्वायर। और नीचे में क्या बन गया? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 7। देखिए ऊपर का फॉर्मूला आपको पता है, अभी अभी आपने देखा कि 7 गुना 8 गुना 15 और बटे में 6। नीचे का जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, इस चीज़ को आपने लिखना है 7 गुना 8 और बटे में 2। ठीक है, ये चीज़ें हमारी हो गई एवरेज। अब देखिए 2 से 3 बार में इसको कटा दीजिए, 7 और 8 ये चीज़ें तो यूँ ही कट जाएगी, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सीधा सा आ जाएगा 5। राइट। ये सीजीएल मेंस 2013 या 14 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक था कि ऊपर में ये सम ऑफ स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ था और नीचे में सम ऑफ नेचुरल नंबर के टर्म में लिखा था, लेकिन उसी चीज़ को इन्होंने डिटेल्स में लिखा हुआ था, जिन चीज़ों को हमें पहले फॉर्मूला के फॉर्म में हमें एक बार लिखना पड़ा, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 3⁻30, 3⁻60 और 3⁻90 का अगर हमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए पहले हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 3⁻30 प्लस 3⁻60 प्लस 3⁻90, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और बटे में ये संख्याएं तीन ही संख्या है, इसीलिए 3 से भाग देंगे। अब देखिए 3 से भाग देना है तो ऊपर में अगर 3 को कॉमन कर लें तो कोई इशू नहीं। 3 को कॉमन किया तो 3⁻29 बचेगा, 3⁻59 बचेगा, और बटे में एक और लगेगा तो 3⁻89 बचेगा, और बटे में कितना है 3। ये 3 से 3 ये कैंसल आउट हो जाएगा, और आंसर हमारा आ जाएगा 3⁻29 प्लस 3⁻59 और प्लस में रहेगा 3⁻89। राइट, ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में इसका औसत निकालना है हमें। 2 4 6 8 10 11 12 14 16, इसका औसत। देखिए इस क्वेश्चन को जोड़िए। 2 4 6 6 12 8 20 10 30 11 41 12 53 14 67 53 14 67 और 16, 83। और बटे में संख्याएं कितनी है? 3 3 6 3 9, 9 संख्या है तो 9 से भाग दे देंगे। 9 9 81, 2 0, 9 दूनी 18, और फिर ये 2 चलता रहेगा। 9.22 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 6 9 12 15 18, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम लिखेंगे 3 6 9 9 18 और 12 30 30 15 45 और 18 कितना 63। 63 में संख्याएं कितनी है? आप कहेंगे 6, तो 2 तिया 6, 21 तिया 63। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 21/2, इट मीन्स 10.5। ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इसे डेविएशन से सॉल्व करना चाहें, डेविएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका देखते हैं जिससे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि 3 को कॉमन करना है। 3 को कॉमन करेंगे तो 1 + 2 + 3, इस तरह से डॉट 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 अप टू 6 तक टर्म तक जाएगा। 3 गुना 1 3,
3 गुना 2 6, इसी तरह से 3 गुना 6 18। ये इसका सम निकल कर के आ जाएगा। एवरेज अगर हमें निकालना होता तो आपने ऊपर में सम निकाल दिया और बटे में संख्या 6 लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना था, बस इस फॉर्म में लिखना था। अब ये देखिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में आपने लिख लिया। इसको लिखने के लिए 7 × 6/2, और ये 2 तो पहले से था, तो 2 से इसको किया 3 बार में, और 7 दिया 21 और बटे में 2। इट मीन्स आपका आंसर 10.5 इस तरीके से भी आया। ये चीज़ें समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक सी सवाल थी। देखिए एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। इसका अगर हमें औसत निकालना है तो आपको पता है कि 1 2 3 4 इस तरह से ये नेचुरल नंबर का टर्म है। नेचुरल नंबर की जब सीरीज हो तो आपको क्या करना है, n × n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाना है अगर उसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपने लिखा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 में अगर आप 100 तक जाते हैं तो आपने के पास 100 टर्म भी बचते हैं। इसको सॉल्व करना हो तो ऐसे लिखेंगे आप 100 × 101 और बटे में 2, और पहले से 100 तो था ही, तो इससे 100 को 100 काट देंगे और ये 50.5 हमारा आंसर आ जाएगा। राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है। इसमें अगर एवरेज निकालना पड़ेगा तो आपको, तो आप लिखेंगे 7 + 14 + 21 और डॉट डॉट डॉट। ये चीज़ें भी देखेंगे आपकी एक सीरीज को फॉलो कर रही है। 7 14 21, 7 के सारे मल्टीपल में चल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 को कॉमन भी कर सकते हैं। अगर 7 को कॉमन करेंगे तो आप पहले एक बार बताइए कि 7 के कितने मल्टीपल लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो एक बार पहले 7 को कॉमन करके बताइए। 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस में 15। अब बताइए कि 7 का 1 से लेकर के 15 तक का है, तो टोटल टर्म कितने होंगे? आपने कहा 15, इसलिए नीचे में 15 से हमने भाग लगा दिया। 7 गुना 15 तक का सम कितना होगा? 15 गुना 16 और बटे में 2, और ये 15 तो पहले से था ही। 15 से ये 15 कैंसिल, 2 से ये 8 बार में कैंसिल। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 56 आंसर। देखिए एक और तरीके से हम यहाँ पर भी निकाल सकते थे कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें इसी चीज़ को फॉलो करना पड़े, लेकिन इसके लिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक को हम अगले पार्ट में, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक चीज़ों को। हालांकि इन क्वेश्चन को करने की, इन तरीकों को, आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए इन फॉर्मूलेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस अगले लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए तो हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। इन क्वेश्चंस को तो आप यूं ही देखते हुए 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। राइट। अब लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 6 8 x और 7 का औसत अगर 8 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए औसत की बात की जा रही है, एवरेज कितना है? 8। किस चीज़ का? तो सम पहले निकाल लेते हैं। सम जितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उन सब का सम क्या होगा? 3 6 8 x + 7। टर्म कितने हैं हमारे पास? तो आप कहेंगे 5। तो यहाँ से x का वैल्यू इजीली निकाला जा सकता है। 8 × 5 = 40। 40 के बराबर में कितना हो जाएगा? 6 3 9 8 17 और 7 17 और 7 24 और प्लस में x। तो यहाँ से आपके लिए x निकल कर के आ जाएगा 16, और हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए जब हमने डेविएशन पढ़ लिखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कभी भी इस अप्रोच को यूज़ नहीं करना है। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ऐसा होगा कि डेविएशन का यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे एक बार यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए औसत की बात कर रहा है कि औसत 8 है, तो औसत के रिस्पेक्ट में, इस 8 के रिस्पेक्ट में डेविएशन कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे इसमें -5 का, -2 का, 0 का और ये -1 का। आपको पता है कि औसत के रिस्पेक्ट में हमेशा डेविएशन 0 होना चाहिए। डेविएशन 0 करने के लिए आप बताइए यहाँ पर -5, -2 और -1, यानी कि ये -8 है। इस चीज़ को कितना होना पड़ेगा? आप कहोगे कि +8 होना पड़ेगा तभी नेट डेविएशन 0 होगा। और ये अगर डेविएशन, इसका डेविएशन अगर +8 अगर एवरेज के रिस्पेक्ट में है तो आप बताओ कि ये नंबर क्या होगी? तो आप कहोगे कि x, तो अगर एवरेज अगर 8 हमने माना था, एवरेज अगर 8 दिया हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में ये 8 डेविएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या कितनी होगी? आप कहोगे 16। इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच होता है कि डेविएशन से आप हम इसे सॉल्व करो। राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए अगला क्वेश्चन है a + b + c = 18।
लग रहा होगा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, बट इसको आराम से हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 22, c प्लस डी प्लस a इज इक्वल टू 26, d प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 30। आप इन चीज़ों को सबको ऐड अगर करो तो देखो a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये देखो a तीन तीन जगह पर है। इसी तरह से b देखो 1, 2 और 3, इस तरह से b भी 3 जगह है और यहाँ पर c भी 3 जगह है। तो एक साथ में ही हम लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सारी चीज़ें तीन तीन बार आई थी, इसीलिए एक साथ हमने 3 को कॉमन लेकर के सबको एक साथ लिख लिया। और इन चीज़ों को ऐड करते हैं। देखिए 22 और 18 40, 40 और 30 70, 70 20 90 और 6 96। इसका मतलब हम यहाँ से ये देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना आया 96 और बटे में कितना 3, यानी कि ये 32 आया। आप बताओ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी आपके पास सम किसी चीज़ का दिया हुआ है 32 और उसके बाद नंबर भी पता है 4, तो एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात होगी। आप कहोगे एवरेज इज इक्वल टू होगा सम यानी 32 और नंबर कितने थे ABCD का कितना नंबर 4 नंबर। आंसर हमारा सिंपल सा हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल अलजेब्रिक क्वेश्चन है। अलजेब्रा में इस तरह के क्वेश्चन भर भर करके पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे आप ये चीज़ें आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यदि x और 1/x का औसत m है, देखिए x और 1/x का औसत की बात की जा रही है। x और 1/x का औसत अगर कैसे निकालेंगे आप, x प्लस 1/x और बटे में दो, ये इसका औसत निकल करके आ जाएगा। और औसत की बात कर रहे हैं तो औसत m है। यहाँ से आप x प्लस 1/x को सॉल्व कीजिए। आप बताएंगे हमें कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2m। हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का औसत क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे। तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हमने इसको स्क्वायर किया तो क्या लिखाएगा बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 4m², यही लिखाएगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पर ये x और x कैंसल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 4m² माइनस 2। इस चीज़ को हमें यहाँ पर, इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो 2 कॉमन करके आप लिखोगे 2m² माइनस 1 और बटे में ये 2, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2m² माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप अलजेब्रा पढ़ लेंगे तब हमें ऐसा एक इक्वेशन आएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर a दिया हुआ हो तो हमें डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना हो तो हम डायरेक्टली a का स्क्वायर करेंगे और माइनस को 2 करेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर a दे रखा हो तो x³ प्लस 1/x³ अगर हमसे पूछा जाए तो हम a का क्यूब करेंगे और माइनस में 3a करेंगे। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, लेकिन जब आप एवरेज पढ़ रहे, सॉरी, जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे होगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी और इन चीज़ों के डिटेल चीज़ों को भी हम बताएंगे जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बिल्कुल बेसिक फार्मूले के साथ हमने आपको ये चीज़ें बताई, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत। फिर से सेम क्वेश्चन है, x प्लस 1/x और उसका व्युत्क्रम का औसत जो दिया हुआ है उसने 4 दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या होगा। देखिए पहले यहाँ से x प्लस 1/x हमने निकाला, x प्लस 1/x कितना आया 8। इसका घन क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ और इसका औसत के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर x³ प्लस 1/x³ निकालना हो जब x प्लस 1/x दे रखा हो, तो हमें डायरेक्टली निकालने का जो तरीका है वो है 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8।
तो 8 का क्यूब आपको पता है कि 512 होता है और 8 दिया 24, तो 12 और 12 बचे तो 488। ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आया, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 488 आया और बटे में 2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसीलिए इसका आंसर हमें हो जाएगा 244। 244 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि संख्याएं 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, इतना 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 का माध्य 84 हो। देखिए माध्य 84 होने का मतलब पहले संख्याएं देख लेते हैं कितनी है। 27 सबको यहीं से ऐड करते हैं। देखिए एक्स 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 3 4 5, 5 एक्स लिखा हुआ है, तो 5 एक्स को हमने एक साथ लिखा, 5 एक्स प्लस में 7 1 8, 8 9 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 के लिए 0, 3 2 5 3 8, 8 8 16, 16 और 10 26, 26 और 15 41, यानी कि ये 410। और इसका औसत दिया हुआ है, औसत देना मतलब 5, 5 संख्या है ना, 2 2 4 1 5 का माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 84। अब यहाँ से हमें 5x प्लस 410 इज इक्वल टू 84 पंचे 420, यहाँ से x इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा। देखिए 420 में 410 घटेगा 10 और 10 में 5 से भाग लगेगा तो 2, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि औसत निकालना है किन चीज़ों का, तो 132, 128, 68 और 2 70, 50 और 2 52 और 2 प्लस 1 3 का। इन चीज़ों का अगर औसत निकालना है तो नंबर कितने हैं, 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। 3 2 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 की 5 हासिल 1, 13 1 14 और 12 26, 26 और 7 33, 33 और 5 38, 385, 385 बटे 5, ये देखिए 77 पंचे 385 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको डेविएशन के साथ भी बना सकते हैं। डेविएशन में आपको करना क्या पड़ेगा, 84 के बराबर सबको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 27 प्लस एक्स क्या होगा, जो कि 84 होना। तो जो भी x की वैल्यू निकल करके आएगी, तो x की वैल्यू को निकाल करके फिर आप हमें सेकेंड वाले में पुट कर देंगे और उसके बाद फिर इसका एवरेज निकालेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। एक कक्षा में 3 विभाग है जिसमें 38, 32 तथा 40 छात्र हैं। इन विभागों में छात्रों की औसत आयु जो है वो क्रमशः 15.3 वर्ष, 16.5 वर्ष तथा 15.9 वर्ष है। तो पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा था कि अगर आपके पास एवरेज दे रखी हो और उसके बाद अगर आपके पास नंबर दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे, 3 ग्रुप दिया हुआ है, 3 विभाग दिया हुआ है जिसमें 38, 32 तथा 40 छात्र हैं। देखिए नंबर दिया हुआ है कि 38 है, एक में 32 है, फिर एक में 40 है। एवरेज कितना है, आपको कि पहले का एवरेज 15.3, दूसरे का एवरेज 16.5 और तीसरे का एवरेज है 15.9, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूरी कक्षा के औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पूरी कक्षा के औसत आयु ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या था, सबसे अच्छा तरीका ये था कि हमने इसको सबसे पहले रेशियो के फॉर्मेट में चेंज करना था। रेशियो के फॉर्मेट में अगर आप चेंज करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें दिख रही है कि यहाँ पर अभी भी इसको कैलकुलेट करने में हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप देखेंगे कि अगर इसका एवरेज निकालेंगे, मैं एक बार लिख करके बता देता हूँ, 19 इंटू 15.3 प्लस 16 इंटू 16.5 प्लस 20 इंटू 15.9 और बटे में टोटल नंबर कितने हैं, आप कहेंगे 19 और 16, 35 और 20, 55, इतने संख्या है। तो हमें इसका सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो भी चीज़ें आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो तरीका था जब इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन देखिए एग्ज़ाम में सॉल्व करना हो और ऐसा डेटा, चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो हमारे पास यही तरीका होगा सॉल्व करने का, अगर दूसरा तरीका हमें ना दिखे तो। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका देखने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा कि जो भी एवरेज होता है
वो मैक्सिमम से कम होता है, जबकि वो मिनिमम से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन 6 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, 5 से 6 सेकंड का ज़्यादा का नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसमें 3 विभाग हैं, जिसमें एक में 38 हैं, एक में 32 हैं तथा एक में 40 छात्र हैं। इन विभागों की औसत आयु क्रम से देखिए 15.3 वर्ष है, 16.5 वर्ष है तथा 15.9 वर्ष है। देखिए तीनों कक्षा की औसत आयु में से सबसे छोटी वैल्यू है 15.3, जबकि सबसे बड़ी वैल्यू है 16.5। इसका मतलब क्या हुआ कि औसत जो होगा वो 15.3 से बड़ा होगा, औसत क्या होगा 15.3 से बड़ा होगा और 16.5 से छोटा होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 15.3 से बड़ा है और 16.5 से छोटा है? तो आपने देखा ए नंबर भी नहीं है, बी नंबर भी नहीं है और सी नंबर भी नहीं है। तो इकलौता आंसर बचता है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जब पिछला सेशन चल रहा था अपना, तो उस सेशन में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने बताया था कि किस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद हम आंसर पर किस तरीके से पहुँचेंगे, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक महाविद्यालय के 3 समूह हैं, एक महाविद्यालय में 3 समूह ABC, छात्रों की संख्या क्रमशः इतनी है। समूहों में ABC द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं? महाविद्यालय में सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? ये अप्रॉक्स में बतानी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है इसकी कितनी होगी, राइट। देखिए 3 सेक्शन दिया हुआ है, A, B, C। अभी जिस तरह से हमने पिछला सवाल बनाया उसी तरह से इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए पहले एवरेज मार्क्स की बात करते हैं। एवरेज मार्क देखिए पहला ग्रुप जो है उसने 50%, दूसरा ग्रुप जो है उसने 60% और तीसरा ग्रुप जो है उसने 70% लाया। तीनों में जो नंबर है, नंबर किस फॉर्म में है? तो आप कहेंगे 20, 40 और 60। जबकि हमने बताया था कि जब आपको इस फॉर्मेट में दे रखी है तो नंबर को डायरेक्ट आप रेशियो के टर्म में लिखिएगा, ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। अब आप बताइए 50 गुना 20, 60 गुना 40 और 70 गुना 60 करना ज़्यादा आसान है, या फिर 50 गुना 1, 60 गुना 2 और 70 गुना 3 करना आसान है? तो आप कहेंगे कि जब रेशियो के फॉर्म में लिखा तो वो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी सबसे ज़्यादा आसान लगी। तो जब ये चीज़ें आसान लगी तो हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है और उसके बाद हमें एवरेज निकाल देनी। एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि 50 गुना 1 50, वेटेड और एवरेज के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो 60 गुना 2 120 और 70 गुना 3 210 और बटे में टोटल नंबर 3 2 5 और 1 6। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 21 और 12 33 और 5 48, 6 80 और बटे में 6। 2 तिया 6, 16 तिया 48, 2 से अगर बताएं तो ये 80। 21 12 33, 380 होगी। सॉरी यहाँ पर गलती हुई, एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी। देखिए 21 और 12 33 और 5 38, 380 और बटे में 6। तो 6 6 के 36, 2 जीरो, 6 तिया 18, फिर से 63.33%। इतने परसेंट एवरेज मार्क्स होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये तो था, इस क्वेश्चन को करने का वेटेड एवरेज के फॉर्मूले के साथ कर रहे थे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप डेविएशन से बनाना चाहें तो डेविएशन से भी बना सकते हैं। डेविएशन से बनाने का तरीका देखते हैं। डेविएशन से बनाने के लिए हम किस तरीके का यूज करेंगे। देखिए पहले जो भी एवरेज होगा, पहली बात तो ये होगा कि वो 50% और 70% के बीच का होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा एवरेज कितना था, 60। हमने माना कि हमारा एवरेज कितना है, 60% हमारा एवरेज है। लेकिन पहले कंडीशन को देखा तो हमने देखा कि एवरेज हमारा 10 कम है, दूसरे कंडीशन को तो 0 और तीसरा कंडीशन था जिसमें +10 था। लेकिन ये -10 जो है ये एक पर हेड बता रहा है, लेकिन नंबर कितने हैं आपने कहा एक ही है, इसीलिए इसका डेविएशन कितना दिखेगा, -10। इसका तो कोई डेविएशन ही नहीं दिखेगा। तीसरे नंबर का डेविएशन दिखेगा कि एक हेड पर अगर +10 है तो 3 हेड पर कितना होगा, तो आप कहेंगे +30। यहाँ से नेट डेविएशन एनडी बोले तो नेट डेविएशन अगर निकाला तो 20 आ गया प्लस में। नेट डेविएशन को हम क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं एवरेज के फॉर्म, एवरेज में ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो 3 2 और 5 1 6 के हिस्से में आपने इसको डिवाइड करना है। अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर 63.33% आ जाएगा।
राइट। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का औसत m है, यदि उसमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या तो पहली संख्या तो दे रखी n है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया x है, दूसरी संख्या हमने मान लिया x है, तो इसका औसत क्या होगा n प्लस एक्स बाई टू। और इसी चीज़ की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में m, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू बता दो आप। x की वैल्यू सिंपल सी हो जाएगी 2m और माइनस में n। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोई कोई भी अदर अप्रोच यूज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बेसिक अप्रोच के साथ सॉल्व कर लिया, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ जाइए। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रम से देखिए, बॉयज और गर्ल्स की संख्या एक्स और वाई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लड़कियों तथा लड़कों की औसत उम्र क्रम से ए और बी है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में लड़कियों की औसत उम्र की बात कर रही है, ए और बी है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत आयु एवरेज बताना है इसका। देखिए, ये एवरेज दे रखा है, ये नंबर दे रखा है। आपको जब सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे आंसर ए एक्स प्लस बी वाई, और ओवर में आएगा दोनों के नंबर के संख्या कितना हो गया, तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई। और आपने आंसर निकाला ए एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स प्लस वाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखिए 80 से 90% बच्चों का यही आंसर आएगा। आप भी पहली बार अगर बनाएंगे, पहला अटेम्प्ट रहेगा, तो आपका भी मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा रहेगा कि आपका भी आंसर यही रहेगा। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि आपने थोड़ी सी गलती की। कहाँ पर गलती की, ये इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉयज प्लस गर्ल्स का जो संख्या है, जो नंबर का रेशियो है, नंबर का रेशियो क्या है? आपने देखा एक्स और वाई, इसको हमने रेशियो के टर्म में लिखा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो के बारे में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लड़कियों और लड़कों के औसत उम्र का अनुपात ए और बी दिया हुआ है, ना कि लड़कों और लड़कियों का। तो लड़कियों की वैल्यू ए है और लड़कों का वैल्यू बी है, तो गर्ल्स के साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा? गर्ल्स के साइड में हमें ए लिखना पड़ेगा, जबकि बॉयज के साइड में हमें बी लिखना पड़ेगा। और अब हमें एवरेज निकालनी है, तो अब एवरेज हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई और अपॉन में एक्स प्लस वाई। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी, राइट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आई होगी ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 23, 15, 19, एक्स 12 और 7 का औसत 16 है और इसका औसत 41 है, तो एक्स प्लस वाई और वाई माइनस एक्स। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन को हमने बेसिक से इसको सॉल्व करके बताया था, इस क्वेश्चन को हम डेविएशन के थ्रू सॉल्व करके बताते हैं। मान लीजिए, देखिए औसत हमें 16 दिया हुआ है, तो डेविएशन कितने का है? आप कहेंगे +7, -1, +3, एक्स का तो पता नहीं कुछ, और ये है -4 का, और ये है -9 का। छोड़ दिया हमने, एक्स को छोड़ दिया। आप बताओ कि अगर डेविएशन पहले क्या निकल करके आ रहा है, आप पहले ये देख लो। 7 और 3 10, 9 4 13, 1 14, यानी -4 का डेविएशन आ रहा है। -4 का डेविएशन आ रहा है और प्लस में एक एक्स तो रखा हुआ था। अगर हमारा औसत अगर 16 है, 16 के रिस्पेक्ट में ही सबको निकाल रहे हैं, तो हमारा नेट डेविएशन कितना होना चाहिए? 0। 0 करने के लिए आपको क्या ऐड करनी चाहिए होगी? +4। +4 किसकी जगह ऐड करोगे आप? एक्स की जगह। किसके रिस्पेक्ट में? तो आप कहोगे 16 के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट 16 + 4 इज इक्वल टू 20। ये चीज़ें समझ में नहीं आई है? एक और अगले केस के साथ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर औसत कितना है? आप कहेंगे 41। डेविएशन कितना है? आप कहेंगे -4, -13, 41 है तो ये 12 और ये +1। आप देखेंगे 12 और 1 13, 13 से ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर -4 बच गया, लेकिन देखिए डेविएशन, हमारा नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, क्योंकि हम एवरेज के रिस्पेक्ट में हम इसका डेविएशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये -4 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आप कहेंगे +4। किसके रिस्पेक्ट में +4? तो आप कहेंगे इस 41 के रिस्पेक्ट में +4 होना चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ से y के बराबर पता चलेगा, y इज इक्वल टू नथिंग बट 45। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस वाई ओवर y माइनस एक्स। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 20 प्लस 45 इज इक्वल टू 65, और 45 माइनस 20 के बारे में पूछा जा रहा है, यानी 25। 25, 13 25 65, 26 पंचे 130 होता है, यानी आंसर हमारा 2.6 हो जाएगा। 2.6 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राइट।
ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। पिछले क्वेश्चन को हमने इसको डिटेल्स में समझाया था। इस क्वेश्चन को हमने डेविएशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करना है इन चीज़ों को हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 27 संख्याओं का औसत 0 है। सॉरी, देखिए 27 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 हो सकती है। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, पहले देख लीजिए कि मैक्सिमम कितने नंबर 0 आप रख सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं 27 के 27 को अगर 0 रख दूं, 27 के 27 को अगर आपने 0 रखा तो टोटल कितना होना चाहिए आपका? टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 27 संख्याओं का औसत की बात कर रहा है कि औसत 0, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है। तो 0 से अधिक तो आपने एक भी संख्या नहीं रखा। अब ऐसा करते हैं कि हम इसमें 26 संख्या को लेकर के चलते हैं जो कि 0 से अधिक है। 26 ऐसी संख्याएं लेते हैं जो 0 से अधिक है, तो इसका वैल्यू कुछ भी होगा तो 0 से अधिक होगा। और जितना भी 0 से अधिक होगा, एक जो लास्ट संख्या होगी, जो एक संख्या होगी, उस संख्या को हम लोग निगेटिव में ले लेते हैं, उतना ही निगेटिव ले लेते हैं। 0 से उतना निगेटिव ले लेंगे तो वो संख्या क्या होगी, कट करके वो चीज़ें 0 के बराबर हो जाएगी। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 26 नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा उस जितना नंबर दिया हुआ होगा उससे एक कम ही होता है इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो आज के क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सिंपल सा था। आज के सेशन में बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा इस चीज़ में कोई ऐसे अप्रोच भी नहीं लगे। लेकिन अगले सेशन में हम लोग देखेंगे और अगला सेशन बिल्कुल ज़ोरदार सा सेशन होगा। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पर बेस्ड सेशन है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।